दोनों सेनाओं के बीच तनाव इसके बाद और बढ़ सकता है, चीन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरव सावंत, आपके पास खबर इस समय और इस मामले से जुड़ी हुई क्या आ रही है मौजूदा परिस्थिति को लेकर, क्योंकि बातचीत वहां भारत और चीन के बीच लगातार चल रही है और चीन के मीडिया से या विदेश मंत्रालय से या रक्षा मंत्रालय से किसी से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो इस बात को स्वीकार करेंगे औपचारिक तौर पर कि उनके लोग मारे गए हैं वहां? देखिए, औपचारिक तौर पर तो चीन इसको नहीं मानेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 चीनी सिपाही भी इसमें हताहत हुए हैं। किस तरह की उनकी इंजरीज हैं या फिटालिटीज हैं, ये तो कुछ समय बाद ही खबर छनकर वापस बाहर निकलेगी। लेकिन दो टूक जो भारत चीन से कह रहा है रोहित इस बातचीत में, वो यही है कि चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटना ही होगा, वरना नुकसान दोनों का होगा और ज्यादा होगा। सूत्रों के मुताबिक जो अभी बातचीत चल रही है उसमें भारत ने साफ कर दिया है कि न केवल गलवान घाटी में बल्कि पेंगोंग त्सो पर भी जो चीन ने अप्रैल और मई में स्थिति में परिवर्तन किया है उसको उसे वापस लेना ही होगा, वरना तनाव और बढ़ेगा। तो भारत इसमें कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है, बिना शर्त के चीन को वापस हटना होगा, ऐसा भारत चीन से कह रहा है, वरना स्थिति दोनों देशों के लिए और बिगड़ेगी, न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बल्कि और जगह भी। रोहित, इसका मतलब क्या है गौरव? क्या चीन युद्ध चाहता है इस परिस्थिति में, जबकि पूरी दुनिया का दबाव चीन के ऊपर है, खासतौर पर कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो माहौल इस समय बना हुआ है और चीन जिस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के निशाने पर है, खासतौर पर अमेरिका के साथ चीन की जो इस समय परिस्थिति है, उसमें चीन भारत के साथ एक ऐसा टेंशन चाहेगा क्रिएट करके रखना जिसमें युद्ध जैसा माहौल बने? देखिए, अगर युद्ध जैसा माहौल चीन बनाना चाहता है तो यह चीन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भारत की कोशिश यही है कि बातचीत से इस मसले का हल हो। कल की हिंसा के बाद आज सुबह चीन ने पहले बातचीत की पेशकश की, क्योंकि चीन भी जानता है कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बद से बदतर होती है तो उसमें नुकसान ज्यादा चीन के सिपाहियों का होगा। संख्या भी हमारे सिपाहियों की ज्यादा है, पहाड़ियां भी भारतीय सिपाहियों के पास ज्यादा हैं, तो ऐसे में नुकसान चीन का होगा अगर भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इससे चीन की इज्जत भी कम हो जाएगी। इसीलिए भारत बहुत दो टूक चीन से कह रहा है कि अब चीन को वापस हटने की जरूरत है। अब देखना यह है कि चीन हठधर्मी पर उतरता है या शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि अभी भी देखिए रोहित, नुकसान दोनों देशों का हुआ है। भारत की तरफ से 1 कमांडिंग अफसर और 2 सिपाही शहीद हो गए। भारत में 11 से 12 और सिपाही इंजर हुए हैं। खबर यह भी है कि चीन की तरफ भी इंजरीज हैं, 3 से 4 तो बहुत सीरियस है और भी हो सकती हैं, क्योंकि ये आपने और मैंने दोनों वीडियोस में इससे पहले देखा है कि जब नुकसान होता है तो दोनों ही तरफ का होता है। ऐसे में अब अगला निर्णय चीन को लेना है कि चीन चुपचाप वापस जाता है या स्थिति आने वाले हफ्तों में और बद से बदतर होगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना से यही कहा है कि भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। जी, श्वेता सिंह भी हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं लगातार। और गौरव, श्वेता भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं इस समय की परिस्थिति को लेकर। और श्वेता, जो सवाल मैंने गौरव से किया था वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है दुनिया का जो माहौल इस समय है, चीन जिस तरीके से कॉर्नर हो चुका है इस समय पूरी दुनिया में, क्या चीन भारत के साथ एक ऐसी परिस्थिति बैठे बिठाए मोल लेना चाहेगा जिसके बाद और निशाने पर आ जाए वो दुनिया के साथ साथ भारत के भी? देखिए, चीन इतना सरल तो है नहीं। अगर अचानक नेपाल की तरफ से होने वाली गतिविधियों को हम देख लें तो इसका मतलब चीन बहुत कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है इस सीमा पर। वाकई अपने घरेलू मसलों से ध्यान भटकाने के लिए और इस तरह की चीजें। रोहित, एक आध चीजें मैं और खबर के लिहाज से देना चाहूंगी, वो ये कि जो सीओ जिस रेजिमेंट के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन्होंने सोमवार को उन्होंने ही सीओ स्तर पर अपने चाइनीज काउंटरपार्ट से बातचीत की थी, जिसके बाद देर रात की ये घटना बताई जा रही है। तो ये विश्वासघात की कड़ी में और जोड़ लीजिए कि जो बात करने आ रहा है, आप उसके साथ
क्या करके और क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, वो युद्ध वो समझ रहा है, वो पूरी तरीके से जानता है और असेसमेंट कर चुका है कि भारत से अगर इस समय में वो युद्ध करेगा, ऐसा नहीं है कि भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, जैसा गौरव भी बता रहे हैं, लेकिन चीन को नुकसान ज्यादा होगा। चीन के पास अनुभव नहीं है उस लड़ाई का। चीन के अपने जो उनका सबसे बड़ा सैन्य मामलों को अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण करने वाली जो संस्था है, उसने अपनी तरफ से ये बयान कुछ दिन पहले एक आर्टिकल के जरिए दिया था कि जिस तरह का माउंटेन फोर्स भारत के पास है, जिस तरह के वॉरियर्स इस तरह की ऊंचाई पर लड़ने वाले भारत के पास है, वैसा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप सोचिए ना कि सियाचिन का जो युद्ध शुरू हुआ, जो सबसे लंबा युद्ध और सबसे ऊंचे क्षेत्र में चलने वाला युद्ध, वहां पर किस ऊंचाई पर बैठे हैं हमारे सैनिक और किस तरह की ट्रेनिंग उसके लिए लेकर वहां पर पहुंचते हैं और किस तरह की परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। और सिर्फ सियाचिन मत सोचिए, लगभग वैसी ही ऊंचाइयां जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में रहती है, लद्दाख में जो हमारे सैनिक बैठे रहते हैं, वो सब उस ऊंचाइयों पर प्रशिक्षित हैं लड़ाई करने के लिए, जबकि चीन को ऐसा कोई भी अनुभव हासिल नहीं है। आज जैसा राहुल भी बता रहे थे, डीएसडीबीओ रोड जिस तरह से अपना निर्माण उसके अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उसका एक पैरेलल जो कि एलएसी से होता हुआ गुजरेगा, जो कि ज्यादा परेशान कर रहा है चीन को, वो एक ग्लेशिएटेड रोड। पहली बार इस तरह की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो चीन जानता है हमारी कनेक्टिविटी भी है, हमारा स्ट्रेंथ भी है, टिकेगा नहीं वो। लेकिन युद्ध चाहता है या नहीं चाहता है, ये चीन ही खुद जानता होगा, क्योंकि 62 में भी ऐसे ही हुआ था, उसने ना करते हुए अचानक आक्रमण किया था। लेकिन श्वेता, कोमोडोर जीजे सिंह जो बात कह रहे हैं वो ये कि भारतीय फौज बिल्कुल चाहेगी कि इस बात का बदला चीन से लिया जाए, उस बात का हिसाब होना चाहिए जो भारत के एक अफसर और 2 सैनिक जवान भारत ने गंवाए हैं इस बेवजह की परिस्थिति में, जिसको अनकॉल्ड फॉर कहा जाता है। वो भी तब जब आपकी बातचीत चल रही हो, जब आप परिस्थितियां सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको आगे कैसे हैंडल करेंगे? श्वेता, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अच्छा, मुझे लगा आप कॉमोडोर सिंह से ये सवाल कर रहे थे। नहीं, वाकई भारत ने, देखिए रोहित, अगर रातों रात भारत ने वहां पर बोफोर्स की तैनाती की और अपने सैन्य बलों को पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पूरी सीमा पर लगाया, तो इसका मतलब था कि भारत भी कोई टाइम पास करने के लिए कर नहीं रहा था। चीन को अच्छी तरह से मालूम है ये चीज। तो हमारी वॉर रेडीनेस तो है। जनरल रावत के साथ ही किस तरीके से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, यानी कि सेना के हर अंग को एक साथ किस तरीके से युद्ध के भीतर करना है, वो युद्धाभ्यास हम लगातार देखते रहे। ऊंचाई के इलाकों में हमारा युद्धाभ्यास चलता रहा है। भारत ऐसा नहीं है कि एक भी दिन के लिए उसने सोचा हो कि चीन बदल रहा है, बदल गया है। डोकलाम एक वेकअप कॉल था हमारे लिए, और उसके बाद से ये पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा को उसी नजरिए से देखा गया है। एक दिन की भी चूक वहां पर नहीं हुई है। राजनीतिक तौर पर सवाल भले ही किसी पार्टी और सरकार से उठा लिए जाते हैं, लेकिन आप दूसरी नजर से देखिए तो वो सेना से सवाल होता है कि आप ढिलाई बरत रहे थे, क्योंकि वहां पर सरकार को तो तैनात रहना नहीं है, वहां पर तो तैनात रहना है सेना को, और सेना ने ढिलाई नहीं बरती है। ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि चीन अपनी तरफ से कह रहा है कि वो तो हमारी सीमा में आ गए थे। अब समझिए कि अगर वाकई ये 50 स्क्वायर किलोमीटर भीतर की बात हो रही थी, तो फिर भारतीय सैनिक किस तरीके से चले गए। यानी बराबरी का मुकाबला है, डटकर भारतीय सेना वहां पर खड़ी है, और वो चीन को उसकी हद तक, क्योंकि बीच का जो हिस्सा होता है जो किसी का नहीं माना जाता है, वहां पर चीन की सेना गाहे बगाहे आती रहती है। आदतन उसे हमेशा से इस तरह की आदत रही है। तो चीन की सेना धीरे धीरे करके वहां पर आती है। भारतीय सेना उसे पहले बोर्ड्स के जरिए, आईटीबीपी जो आम दिनों में वहां पर तैनात रहती है, वो बोर्ड्स के जरिए उन्हें ये दिखाते हैं कि ये हमारी सेना है, हमारी भूमि है, यहाँ पर आप रुक जाइए, इसके आगे मत आइए। अगर वो और आगे आते हैं तो फिजिकली उसके बाद उन्हें पीछे धकेला जाता है।